साथियों नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन है आज की इस वीडियो के अंदर। आप सभी विद्यार्थी जिस तरीके से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं सभी के सभी पेपर आपको कंप्लीट करवाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों आज आप सभी विद्यार्थियों के लिए लेकर आ चुका हूं पटवार भर्ती सीधी परीक्षा जो है 2020 की थी, लेकिन संपन्न दोस्तों 23 अक्टूबर 2021 को संपन्न होती है। हाल फिलहाल दोस्तों आपको बताओ तो कुछ पदों पर भर्ती आने वाली है पटवार की, तो लेकिन आपको लेवल चेक कर लेना, अपने खुद का लेवल, जीके का लेवल जो है दोस्तों चेक कर लेना। पूरा पेपर मैं आपको सामने रखने वाला हूं दोस्तों। ये प्रथम चरण है, इसके अलावा 4 चरणों के अंदर ये परीक्षा संपन्न होती है दोस्तों। चारों चरण भी आपको देख लेने हैं। पटवार भर्ती की बात करें दोस्तों, एक अति महत्वपूर्ण, ये पीछे भी हुई थी लेकिन इस बार भी इसके पद जो है निर्धारित है। तो दोस्तों आपको अपना लेवल चेक करना है और जुड़े रहे इस चैनल के साथ। अलग अलग जो आपके कंटेंट मिल रहे हैं दोस्तों स्टडी के लिए, बहुत ही शानदार कंटेंट आपके इसी चैनल पे मिलेंगे दोस्तों। अदर सोशल मीडिया का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया जा रहा है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों ज़्यादा वक्त को खराब नहीं करेंगे और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कुछ इस तरीके से। ये लीजिएगा कि राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। अच्छा, इसके बाद 30 मार्च 1949 को जब वृहद राजस्थान राज्य गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ये लाइन तो वैसे ही आपको एक दिमाग घुमाने के लिए, वैसे इस लाइन का कोई महत्व नहीं है। इस की बात करें तो देखो, राजस्थान में राज्यपाल का पद जो है राज प्रमुख का उत्तरदायी, फिर ठीक है, यानी पहले राज प्रमुख हुआ करता था, बाद में राज्यपाल का पद आया था, ठीक है। लेकिन इस प्रश्न का राइट जो आंसर आपके सामने आ जाता है दोस्तों, सवाई मानसिंह थे उस टाइम राज प्रमुख। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पर लोकायुक्त, अपने आप में दोस्तों जब पॉलिटी पढ़ते हैं ना तो एक लोकायुक्त का आप छोड़ देते हो, जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, ये पद जो टॉपिक्स है वो आप छोड़ देते हैं, लेकिन छोड़ना नहीं चाहिए। लोकायुक्त तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। लोकायुक्त जो है दोस्तों, लोकायुक्त के संदर्भ में देखो, न्यायमूर्ति ID दुआ जो थे प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है इस प्रश्न के अंदर, तो इस वाक्य के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, लोकायुक्त व्यवसाय में शामिल नहीं हो सकता, व्यवसाय के अंदर शामिल नहीं हो सकता, वह संसद या विधानसभा का सदस्य होना चाहिए। इसके अंदर दोस्तों आपका राइट जो आंसर है C है, ये 1 और 2 एकदम सही बात है, ठीक है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है ये वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अच्छा, नहीं पूछा है आपसे तो मीनाकारी जयपुर की, ठीक बात है। अजरक प्रिंट सांगानेर की। इसके अलावा हम देखते हैं टेराकोटा मोलेला राजसमंद की, ठीक है। इसके बाद में हम देखते हैं आपके जो आ जाता है थेवाकला प्रतापगढ़ की, ठीक। अजरक प्रिंट बाड़मेर की है, बालोत्रा बाड़मेर की। सांगानेर आपको घुमाना नहीं है, बालोत्रा बाड़मेर आएगा यहाँ पर, बालोत्रा, ठीक है। क्या आएगा, बालोत्रा। वैसे नवगठित जिला इसको बना गया बालोत्रा, ओके। ये बालोत्रा जो कि बाड़मेर के अंदर आता है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं पूछा, एक बार पुनः आपसे नहीं पूछा है। भटनेर दुर्ग हनुमानगढ़, मेनाल भीलवाड़ा के अंदर, ओसिया जोधपुर के अंदर, केला देवी का मंदिर करौली के अंदर है, तो यहाँ आपका भीलवाड़ा आ जाएगा दोस्तों, मैनचेस्टर नगरी भीलवाड़ा, ठीक है। चलिए यहाँ पर B राइट हो जाएगा। चलिए 1903 में किसने अपनी जागीर हेतु चौवरी कर लगाया था, जिसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था, तो किसने किया था दोस्तों, ऐसा काम किया था राव कृष्ण सिंह ने, ठीक है। कृष्ण सिंह का नाम लिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला देखिए, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ जो है, चित्तौड़दुर्ग में विजय स्तंभ है, और उसके बारे में जो सही कथन है उसके बारे में आपको एक बार चुनाव करना है। देखिए यह प्रसिद्ध है, इसे महाराणा कुंभा ने बनवाया था। अच्छा, ठीक बात है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था, ये बात तो सही है। और यह 11 मंजिला है। अच्छा, इसमें जेता की मूर्ति उत्कीर्ण है। उपयुक्त में से सत्य कथन कौन सा है उसको आपको चुनना है। तो यहाँ से 1 और 3 सही रहेंगे। 11 मंजिला तो नहीं है, और इसे महाराणा कुंभा और जेता की यहाँ पर उत्कीर्ण आ जाती है मूर्तियाँ, ठीक है। इसके बाद में निम्नलिखित में से कौन से राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न का अर्थ मतलब इकट्ठे जिले हैं। तो यहाँ से अगर देखा जाए दोस्तों 7वें नंबर का सिरोही, पाली, बाड़मेर, देखो बाड़मेर कहीं और सिरोही जैसलमेर का तो बीच नहीं रहता है, लेकिन यहाँ पाली जालोर ये वाला ठीक रहेगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ से आ जाता है। संलग्न जिलों की बात यहाँ से कर ली जाती है। मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, ये अच्छा प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न हो जाते हैं, कई बार रिपीट हो जाते हैं दोस्तों प्रश्न। तो ये मध्यकालीन मेवात के जो प्रसिद्ध संत की बात हम करें तो यहाँ से आपको करेक्ट आंसर देखने को मिल सकता है, ये लालदास जी का नाम लिया जाएगा। कौन से आ जाते हैं, संत लालदास जी। मेवात धौली धूप का संबंध रहता है इनसे, ठीक है, डहरा गाँव अलवर।
इसके बाद में जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिले की अधिकतम जनसंख्या जनजाति जनसंख्या है, अधिकतम जो है आपके कौन से ज़िले के अंदर है? तो यहाँ से आपको देखना पड़ेगा उदयपुर, बिल्कुल उदयपुर की बात यहाँ से कर ली जाएगी। इसके बाद महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के आयोजन के और क्रियान्वयन के लिए कौन सा जवाबदार है? तो ये भी एक अच्छा प्रश्न दोस्तों। यहाँ पर तो ग्राम पंचायत रहेगी करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण जो गारंटी है, जो आपके ग्रामीण स्तर पर आ गई ना, तो ये आपके ग्राम पंचायत का संबंध रहेगा। ओके, और शहर के संबंध में आए तो नगर पालिका का नाम लिया जा सकता है। निम्नलिखित युद्ध राजस्थान की ऐतिहासिक सीमा चिन्ह है। दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो 4 युद्ध आपको दे रखे हैं उन युद्धों का तिथि क्रम सही करना है। सही मतलब पहला युद्ध कब हुआ, दूसरा कब, ऐसे आपको करना है, सही तिथि क्रम के अंदर बात करनी है। तो 11 नंबर का जो राइट आंसर रहेगा, क्योंकि दोस्तों सबसे प्राचीन किला भटनेर है, तो भटनेर का सबसे पहले हुआ था। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। और मेनली 2 की बात करें तो यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ नहीं है, तो ये बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बता देता हूँ, भटनेर के बाद खानवा का युद्ध होता है, खानवा के बाद हम देखते हैं गिरी सुमेल का युद्ध होता है, और उसके बाद हल्दी घाटी का युद्ध होता है। तो 2 नंबर ये आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? ऐसा है आ जाता है। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है राम सिंह तंवर, जो कि राम शाह है, उसके बाद झाला बिद्दा है, और उसके बाद में रावत कृष्णदास चुड़ावत है। माधो सिंह कछवाहा का कोई संबंध नहीं है इस प्रश्न से। तो ये दोस्तों आपके नंबर 3 जो है, यानी आपका सी जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, वीर तेजाजी, देखो तेजाजी के जन्म स्थान का नाम पूछ लिया। तेजाजी का जन्म स्थान कहाँ है? तो तेजाजी का जन्म स्थान खड़नाल आपका नागौर में पड़ता है। ददरेवा मत करना, ददरेवा का संबंध गोगाजी महाराज से है। कोल्लूमंड का संबंध जो है वो आपके आ जाता है किससे? पाबूजी महाराज से। आसिंद का संबंध तो भीलवाड़ा से आ जाता है, किससे? देवनारायण जी से। इसके बाद देखिएगा फूलडोल उत्सव मनाया जाता है। फूलडोल महोत्सव जो है कौन से? तो ये तो मनाया जाता है रामस्नेही संप्रदाय के अंदर ना। 14वें नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा आपके बीच में, राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है? तो 15वें नंबर का एक करेक्ट आंसर हो जाता है। 34 और 25 की चर्चा यहाँ से कर ली जाएगी क्रमशः के रूप में। मुंडियारी ख्यात के विषय है, मुंडियारी जो ख्यात है उसका संबंध है किससे है? इसका मेनली जो विषय है उस विषय की बात यहाँ से कर ली जाएगी। 16वें का सी, मारवाड़ के राठौड़ का संबंध आ जाएगा। राजस्थान राज्य जो सूचना आयोग है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ से आपका जो अप्रैल 2006 से, ये भी प्रश्न रिपीटेड हो जाता है कई बार, अप्रैल 2006 की चर्चा कर ली जाएगी। इसमें आपको सन याद है तो भी काम चल जाएगा। इसके बाद में एकीकरण के संबंध में एक प्रश्न आपसे पूछा गया है कि विभिन्न चरणों और तत्संबंधी तिथियों का निम्न में से असंगत छांटना है आपको। असंगत की बात यहाँ से कर लेनी है। तो यहाँ से आपको प्रथम चरण तो 25 मार्च 1948, द्वितीय चरण 18 मार्च को प्रथम चरण होता है, ठीक है, 18 मार्च 1948 को, और दूसरा चरण 25 मार्च, ठीक बात है। इसके बाद में यहाँ से हम देखते हैं चतुर्थ चरण 30 मार्च, ठीक है, ये तो आपको बताइए। 30 मार्च राजस्थान स्थापना दिवस 15, ये आपका गलत हो जाएगा। 25 मार्च 1949 नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा 2021 में घोषित पद्मश्री सम्मान राजस्थान में किसे दिया गया था? तो ये अपने आप में करंट डाटा है दोस्तों, इन सभी को दिया गया था। लाखा खान है, अर्जुन सिंह शेखावत है, श्याम सुंदर पालीवाल है। इसके बाद जनवरी 2021 में किसे राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष चुना गया था? दोस्तों इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है वो JK व्यास का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, ये जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल निम्न में से कौन सा संस्करण 19 से लेकर 28 फरवरी 2021 को आयोजित हुआ था? तो ये दोस्तों 14वां था। अच्छा प्रश्न है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का ये नारा राजस्थान के कहाँ के निवासियों ने दिया था? ये भी अच्छा प्रश्न दोस्तों, आपको आना चाहिए। एरियनपुरा जो छावनी वहाँ के सैनिकों ने ये नारा दिया था, क्रांतिकारियों ने। रामनाथ चौधरी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अलगोजा जो कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र माना जाएगा। इसके बाद देखिएगा
महान कवि सूर्यमल मिश्रण के बारे में कौन सा कथन गलत है? अच्छा, गलत कथन आपको छांटना है। यहाँ से बात करें, इसमें बूंदी के इतिहास का वर्णन ठीक बात है। यह कविता बहादुरी और भावना का उदय ठीक बात है। ये मेवाड़ के निवासी बूंदी के थे, भी मेवाड़ की थोड़ी थी। हाड़ौती क्षेत्र की बात कर सकते हैं। वंश भास्कर, इनका वंश भास्कर, वीर सती, सतीरासुर, ये सारे थे। संबंध इनका बूंदी से था। ओके, हरड़ा गांव बूंदी से था। गुलाबो सपेरा किस क्षेत्र के प्रसिद्ध थे? गुलाबो सपेरा जो है दोस्तों वो आपके आ जाते हैं किससे? लोक नृत्य से। इसके बाद यदि राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष व सदस्य इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसका है? आरपीएससी का, राजस्थान लोक सेवा आयोग का है दोस्तों। किसको देगा? राज्यपाल को देगा, गवर्नर को देगा। गवर्नर जो होता है ना उसको देगा। चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अभिनव भट्टाचार्य की जब भी हम बात करते हो महाराणा कुंभा का नाम लिया जाएगा, ये उपाधि थी इनकी। इसके बाद अरावली पर्वत माला की निम्न चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम के अंदर करना है दोस्तों। तो यहाँ से आपको मैं बता दूं, जरगा आ जाती है, जरगा के बाद में दिलवाड़ा है, इसके बाद में आपके शेर है, और सबसे जो है आपके गुरु शिखर। बढ़ते हुए क्रम के अंदर यानी सबसे पहले छोटा क्रम आएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए अगला जो आ जाता है निम्नलिखित राजस्थान की कृष्णा नागर के संबंध में एक निम्नलिखित जो कथन है उन पर विचार करना पड़ेगा। 29 नंबर का जो आपका है, हाँ, इसमें आपका कथन जयपुर जिले के साथ संबंध है, बिल्कुल ठीक बात है, ये तो है ही। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर टोक्यो पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक, ठीक बात है ये भी। और गौरव खन्ना प्रशिक्षण मिला, ठीक है ये भी। लेकिन यहाँ से आपका उन्होंने पैरा बैडमिंटन केवल पुरुष क्लच जी, ये पदक इसका संबंध नहीं रहे। तो ये दोस्तों आपके टोटल 29 प्रश्न राजस्थान जीके के संबंध में हमने डिस्कस किए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना अपनी तरफ से, और भी जो पेपर आएंगे आप उनके साथ भी जुड़े रहना। ओके दोस्तों, थैंक यू।